बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 120 एहतसाब अदालतों की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है और ये 120 अदालतें बनेंगी और इनके लिए अब वसाइल फ्राहम करने के लिए, भर्तियों के लिए और जो जो भी चाहिए उसके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया है कि इंतज़ामात किए जाएँ। अब जो वजारत कानून इंसाफ है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले मरहले में 30 अदालतें बना दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अहकामात जारी किए थे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान में जा रही है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और पाकिस्तान में करप्शन का आलम क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि जी करप्शन कहा जाता है, मसला क्या है? मैं आपको हालिया रिपोर्ट्स बताने लगा हूँ। 400 अरब रुपए की रिकवरियाँ हुई हैं। 400 अरब रुपए की जो कौमी खजाने को वापस किया गया है। 400 अरब रुपया, ये कोई थोड़ी रकम नहीं है। ऑडिटर जनरल ने बताया है कि 250 अरब रुपया तो सिर्फ ऑडिटर जनरल की तरफ से आया है, मुख्तलिफ इनके डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हल्कों की तरफ से 250 अरब रुपया। उसकी तफसील मेरे पास है। अब ये मैं पूरी आपको बताऊंगा कि कितनी ज़रूरत है इन एहतसाब अदालतों की और उसके बाद कितनी करप्शन पाकिस्तान में कम हो सकती है और कितना और ज़्यादा रिकवर हो सकता है। नैब की सुन लीजिए, नैब की तरफ से भी तकरीबन 200 अरब रुपए का पता चल रहा है कि रिकवर किए गए हैं। 200 अरब रुपए किस तरह से, कहाँ से, यानी सिर्फ एक ही किस्सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर तफसील पर आते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की 100 अरब रुपए की ये ज़मीन थी जो दोबारा वापस हासिल की गई है। 300 एकड़ ज़मीन थी जो जाली तरीके से अलॉट कर दी गई। 300 एकड़ ज़मीन, ये तकरीबन 100 अरब रुपए की बनती है। तो ये तो एक किस्सा मैंने आपको बताया है। और नैब लाहौर कह रहा है कि 3 सालों में 281 गुना इजाफा हुआ है रिकवरी में। 281 गुना ज़्यादा पैसा कौमी ख़जाने में वापस किया गया है। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में अब एहतसाब वाकई हो रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा हो रहा है। 281 गुना ज़्यादा, मैं परसेंटेज की बात नहीं, फीसद नहीं, 281 गुना ज़्यादा, टाइम्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले हम एहतसाब अदालतों की बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 120 एहतसाब अदालतें बनाई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, उनके मुताबिक ये अदालतें बनेंगी। इसके लिए जितने भी वसाइल, यानी जजेस ज़ाहिर है चाहिए होंगे, उनके साथ अमला चाहिए होगा, जो भी वसाइल चाहिए उसका कह दिया गया है। ख़जाना डिवीज़न को इसके बारे में इंतज़ामात का कह दिया गया है। फिर वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ बैरिस्टर डॉक्टर फ़रूग नसीम साहब ने इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, उसमें सारा कुछ बताया है। सितंबर में पूरा ये प्लान तैयार कर लिया गया था 120 अदालतों का, अब उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ये शुरू मामला किया था मियाँ नवाज़ शरीफ ने ही, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। ये 2000 से पहले की बात है। अब 2000 से अब तक जो मैं आपको केसेस की तादाद बता दूं, 1226 रेफरेंसेज हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं। 1226। अब इनका फैसला हो जाए तो आप सोचें कितने पैसे वापस आ सकते हैं, कितने मुल्ज़मान को सजाएं हों, उनसे पैसा रिकवर किया जा सके मजीद। अब 25 में से 5 असामियाँ खाली थीं। सिर्फ 25 अदालतें काम कर रही थीं, उनमें से भी 5 असामियाँ खाली थीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस लिया था। और फिर यह भी कहा गया है अब हाल ही में कि रोज़ाना की बुनियाद पर एहतसाब अदालतें हेयरिंग करें ताकि जल्द से जल्द सजाएं हो सकें। आगे आइंदा लोगों को तंबीह हो कि इस तरह से करप्शन नहीं करनी, मुल्क का पैसा लूटना नहीं है। और अब अगर ये मामला होता है तो आप सोचिए कितने और ज़्यादा रिकवर होंगे पैसे, अरब हा रुपया, और दूसरा अरब हा रुपया बचेगा भी जब मज़ीद करप्शन नहीं होगी, कम से कम ही हो जाए। ये तो मैंने आपको बताया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आपको बता दूं कि वो हैरान कुन है, होशरुबा है, क्योंकि विफाकी महकमों से करप्शन की मद में, ये सिर्फ विफाकी महकमों की बात हो रही है, ऑडिटर जनरल बता रहे हैं कि विफाकी महकमों से करप्शन की मद में लूटे गए 176 अरब 30 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए गए हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑफिस ने जुलाई ता सितंबर, सिर्फ जुलाई ता सितंबर, इन महीनों की बात हो रही है, विफाकी महकमों से करप्शन की मद में लूटे गए 176 अरब 30 करोड़ रुपए उगलवा कर कौमी खजाने में जमा करा दिए गए हैं। इसकी मज़ीद तफसील है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो 120 अदालतों की मंजूरी दे दी है, इसके अलावा जो ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद है उसके हवाले से भी मखसूस अदालतें, खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी कि जो बच्चों पर तशद्दुद होता है, ख़वातीन का पर तशद्दुद या इस्तेहसाल होता है, उसके लिए अलग अदालतें हों और वो जल्द फैसले करें। अच्छा, अब आप देखिए कि
ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है वो इलामिये में बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वसूली डायरेक्टर जनरल ऑडिट पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल लाहौर के दफ्तर ने की, जो 169 अरब 67 करोड़ रुपए है। 169 अरब 67 करोड़ रुपए, अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह से डायरेक्टर जनरल ऑडिट CA&E इस्लामाबाद ने 2 अरब 33 करोड़ रुपए वसूल किए। कराची ऑफिस ने 1 अरब 83 करोड़। इस तरह मुख्तलिफ हैं। DG ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद ने 61 करोड़ 94 लाख। DG ऑडिट F&I इस्लामाबाद ने 58 लाख। डायरेक्टर जनरल ऑडिट सोशल सेफ्टी नेट ने 44 लाख। यानी ये करोड़ों रुपए, और कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया ये तकरीबन 225 अरब रुपया बनता है। उफ, होश रुबा है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ नैब लाहौर का, आपको बता देता हूँ। बल्कि चले नैब लाहौर की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि चेयरमैन नैब फिर ओवरऑल बता रहे हैं। तो नैब लाहौर कह रहा है कि जी 3 सालों में करप्ट नासिर से 15 अरब से जायद की वसूलियाँ की गई हैं, रिकवरी की गई है। डायरेक्टर नैब ने ये बताया है, और ये 15 अरब 81 करोड़ रुपया है कुल जो रिकवर किया गया है। और नैब लाहौर के डायरेक्टर मोहम्मद हसनैन ने कहा है कि 3 सालों में करप्ट नासिर से 15 अरब 81 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं। 15 अरब 81 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं 3 सालों में। अब ये देखिए, ये पिछले कुछ अरसे में जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब आए हैं, कितनी तेज़ी नज़र आ रही है इन सारे मामलात में। इसका मतलब है सपोर्ट होती है अगर हुकूमत की इदारों को, तो उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, नैब के हवाले से ये भी बात पता चल रही है कि ये जो 15 अरब 81 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं, ये गुज़श्ता सालों की निस्बत 281 गुना ज़्यादा है। 281 गुना ज़्यादा, अंदाज़ा लगाएं। नैब लाहौर के डायरेक्टर ने बताया है कि 3 साल में 655 मुलजमान को जेल भेजा गया है, उनको पाबंद सलासिल किया गया है, सलाखों के पीछे हैं 655 मुलजमान सिर्फ 3 सालों में। और इस तरह से मुलजमान की गिरफ्तारी का तनासुब भी 160 गुना ज़्यादा है। ये 3 सालों की बात हो रही है। और मुलजमान से 53 अरब 52 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट रिकवरी भी की गई है। 53 अरब 52 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट रिकवरी भी है इसमें। ये कितनी बड़ी बात है कि मुलजमान से 53 अरब 52 करोड़ रुपए अलग से इनडायरेक्ट रिकवरी भी है। अच्छा जी, अब मैं आपको आखिर में बताना चाह रहा हूँ कि जो इस हवाले से चेयरमैन नैब ने बताया है वो भी बहुत ही अहम है मेरी नज़र में, इसलिए कि चेयरमैन नैब बता रहे हैं कि जो जाली अकाउंट्स वाला मामला था, उससे ये जाली अकाउंट्स वाले ही मामले से ही 23 अरब रुपए तो यहाँ से इकट्ठे हुए हैं, और शुगर माफिया से भी, शुगर स्कैंडल से भी 10 अरब रुपए अलग से इकट्ठे किए गए हैं। अब ये कितनी बड़ी रकम है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया, पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कहते हैं जी डूब गई, बर्बाद हो गई, वो ऐसे ही नहीं हो गई कि उसके 100 अरब रुपए की ज़मीन, 300 एकड़ ज़मीन जो है वो गैर कानूनी तौर पर किस तरह से अलॉट की गई, ये सब कुछ इस पाकिस्तान में होता रहा है। अच्छा जी, जाली अकाउंट केस में 23 अरब, शुगर स्कैंडल से 10 अरब वसूल कर लिए हैं। और कौमी इंसाफ ब्यूरो नैब के चेयरमैन जस्टिस राइट जावेद इकबाल ने 22 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह के हवाले किया है। चीफ सेक्रेटरी को हवाले किया है। किस तरह सिंध हुकूमत ने जो ठेके दिए थे उनमें से ही रोशन प्रोग्राम के तहत जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के गैर कानूनी ठेकों में लूटी गई रकम को वसूल किया गया। और फैक्ट फाइंडिंग में बताया गया 19 ठेकेदारों की जानिब से मुख्तलिफ जाली अकाउंट्स में किक बैक्स जमा कराने की निशानदेही हुई थी। और तहकीकात से 3 ठेकेदारों ने ये किस तरह से ये सारा कुछ करते रहे, और ये 6 ठेके गैर कानूनी तौर पर दिए गए थे। और इसमें मैं जल्दी से आपको चंद चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि 600 से 2000 का जो चीज़ थी, बताई गई कि 600 का होगा जी, ये 2000 का होगा जो सामान, सोलर लाइट है फ़र्ज़ कर लें, तो वो पता चला कि 10,000 में उसको दिखाया गया। 600 से 2000 रुपये की चीज़ को 10,000 का दिखाया गया। और 40 करोड़ 12 लाख रुपए की लाइट्स पर भारी मुनाफे के अलावा अफसरान को 2 करोड़ 23 लाख रुपए के किकबैक्स भी दिए गए। अच्छा, शर्जील मेमन साहब, ये पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मुबैना तौर पर 7 करोड़ 70 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल किए, और मजमूई तौर पर वाजिबुल अदा रकम जो है वो 50 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है, 50 करोड़ रुपए। और मुलजिमों ने अपना जुर्म भी तस्लीम किया, प्ली बार्गेन की दरखास्त की, और वसूलगी की रकम 30 करोड़ 50 लाख रुपए है। जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले अब जो फौरी तौर पर की गई वो 22 करोड़ 40 लाख रुपए थे।
जो चेक उनको दिया गया। इसके अलावा नैब ने जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में 11 अरब 66 करोड़ रुपए भी वसूल करके वापस किए हैं। और चेयरमैन नैब ने यह भी कहा है कि जी बाकी भी केसेस को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नैब ने सिंध में शुगर स्कैंडल में 10 अरब रुपए रिकवर करके भी कौमी खजाने में जमा कराए हैं। और इस तरह से जाली अकाउंट केसेस में बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर 23 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए जा चुके हैं। अच्छा, नैब ने 50 करोड़ रुपए मालियत के 2 कीमती प्लॉट सिंध हुकूमत के हवाले भी किए हैं। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर काका, ये बड़ा मशहूर आदमी हो गया अब, इसने पाकिस्तान स्टील मिल्स की 506 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी तौर पर लॉट की। इसमें से 300 एकड़ अराजी जिसकी मालियत 100 अरब रुपए बनती है, सिंध हुकूमत को वापस कर दी गई है। चेयरमैन नैब ने यह भी कहा है कि नैब कराची सोलर लाइट्स केस फेज़ 1 और 2 की तंसीब की इंक्वायरी कर रहा है। ये सोलर लाइट्स लगाई जानी थी, उनमें कितने करोड़ की ये रिकवरी हुई है उसका एक चेक अब हवाले किया गया है। बाकी मैंने आपको बता दिया, कुल मैंने जो काउंट किया रफली ये तकरीबन ऑडिटर जनरल ने जो बताया है और जो नैब लाहौर चेयरमैन नैब ने बताया है, ये कोई 400 अरब रुपया बनता है। अब आखिर में एक और कहानी बता दूं कि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 404 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को अभी भी नुकसान हुआ है। ये गंदम की ख़रीदारी और चीनी की ख़रीदारी में जो देर हुई है कि हुकूमत ने जिस तरह कह दिया था, तो उस वक्त अगर ये गंदम और चीनी खरीद ली जाती तो मुल्क में एक तो इस तरह से बहरान शायद ना होता, और इसमें जो गंदम माफिया उसको कहें और जो चीनी माफिया, शुगर मिल माफिया, वो मुलव्वस रहा है। इसकी चीज़ें सामने आ रही हैं और उम्मीद है कि उनके खिलाफ भी इस तरह से ही एक्शन होगा। जिस तरह से भी चेयरमैन नैब ने कहा है कि शुगर माफिया से 10 अरब रुपए रिकवर हुए हैं, इनसे भी रिकवर होंगे। ये जो कौमी खजाने को 404 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है, और इसके साथ अफसरान भी इसमें मुलव्वस हैं कि जब हुकूमत ने कह दिया कि फौरी तौर पर बाहर से खरीदी जाए गंदम और चीनी, पहले तो झूठ बोला गया कि जितनी गंदम मौजूद है इतनी चीनी मौजूद है। नाहली भी है कि गंदम कम हुई, बारिशें हो गई, उसमें ज़ाया हो गई, तो उसमें डिले फिर क्यों किया गया? वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि मैंने जुलाई में कह दिया था गंदम मंगवाई जाए और नहीं किया गया। इसमें वज़रा की भी सरजनिश हुई है, लेकिन अफसरान के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी बहाने बनाकर जी नैब ना पकड़ ले ना कर ले, डिले करते रहे फाइल्स पे, साइनिंग में, ये सब कॉन्ट्रैक्ट देने करने में डिले हुआ और इससे मुल्क को 404 अरब रुपये का नुकसान हुआ। महंगाई अलग हुई और फिर महंगी खरीदारी करनी पड़ी है हुकूमत को ये गंदम के लिए और चीनी के लिए जो बाहर से मंगवाई जा रही है, और इसकी वजह से बहरान भी आया। तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था, ये पैसे भी बचाए जा सकते थे। उम्मीद है कि ये भी इस तरह से कोई कार्रवाई करके ये पैसा भी रिकवर किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।